Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a light rod of length small l has mass m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of the mass. Okay, center of mass से क्या कर रहा है आपका पास कर रहा है उसके एक्सिस के अबाउट हमें क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताना है। क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी कैन राइट डाउन the key concept of this question is our moment of inertia। moment of inertia देखिए क्या होता है। moment of inertia देखिए हम डिफाइन करते हैं, ये होता है आपका डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बताते हैं। क्या बताया ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये लाइट रॉड। ठीक है, एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ आपकी एल है। मान लीजिए आपकी लाइट रॉड है। ठीक है, हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच टू इस एंड। एक एंड पर इसका मास m1 है, दूसरे एंड पर जो मास आपका अटैच्ड है ये कितना आपका m2 है। ठीक है, ये तो मासेस अटैच कर रखे हैं। इसकी टोटल लेंथ आपकी एल के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम को फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, मान लीजिए रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बोल रखा है परपेंडिकुलर टू द रॉड के परपेंडिकुलर है एंड रॉड के सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए कितनी आपकी L1 के इक्वल है। ये डिस्टेंस कितनी आपकी L1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी L2 के इक्वल हो जाएगी। और हम बता सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है आपकी कैपिटल L के इक्वल दे रखी है। तो मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू यहाँ से L1 प्लस L2 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो बच्चों मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। अब इस मास का देखिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। सेंटर ऑफ मास ये है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास को मैं देखिए एक्स लिख लेता हूँ, एक्स सी एम लिख लेता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये होता है आपका m1 x1। सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो मासेस है। ठीक है, तो ये m1 के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, m1 तो आपका जीरो पर ही लाई कर रहा है ओरिजिन पर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका m1 इंटू जीरो प्लस आपका m2 कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका m2 के कोऑर्डिनेट्स देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ से m2 हो जाएगा आपका m2 इंटू देखिए टोटल देखिए L1 प्लस L2 पर लाई कर रहा है। L1 प्लस L2 को आप सिंपली यहाँ से L लिख सकते हैं, तो इसको आपने L लिख लिया। डिवाइडेड बाय देखिए क्या लिख सकते हैं आपका डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 को यहाँ से आपने सिंपली ऐसा लिख लिया। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया कितना m2l डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके क्या बताना है, मोमेंट क्या बताना है आपको यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे था, ओरिजिन से L1 डिस्टेंस पे था। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है ये एक्चुअली में आपका L1 ही तो है। ठीक है, L1 देखिए क्या था, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स था और हमने यहाँ पर एक्ससीएम की वैल्यू इतनी कैलकुलेट कर ली, तो हम बोल सकते हैं कि एक्ससीएम और L1 क्या होंगे, दूसरे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ये बता सकते हैं। तो आपकी L1 की वैल्यू आ गई, अब आपको L2 बताना है। L2 देखिए कैसे फाइंड आउट करके, L2 को आप लिख सकते हैं L माइनस L1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल। ठीक है, ये आपका L2 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। देखिए ये इसको हम डायरेक्ट मैंने रिप्लेस ऐसे कर लिया, देखिए L1 किसके प्रोपोर्शनल था, M2 के था और मुझे पता है L2 आपका M1 के होगा। फिर ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने देखिए L1 भी कैलकुलेट कर लिया, L2 भी कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास। मास देखिए क्या है, M1 मास है और M2 मास है। ठीक है, M1 देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं, M1 इंटू R1, R1 ये सॉरी यहाँ पर R1 यहाँ पर L1 बोलेंगे। ठीक है, L1 की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पर लिख रखी है, कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है आपका M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने इसका लिख लिया। अब M2 के लिए लिख लिया, क्या लिखेंगे M2 इंटू इसका, देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला रखा है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स तो देखिए आपका L1 था, तो L1 का स्क्वायर कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या L2 है, L2 अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा M1L डिवाइडेड बाय कितना M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम इसको देखिए सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तो देखिए आपका M1 आ जा रहा है। ठीक है, और ये आपका M2 का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए आपका यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से क्या आएगा, आपका M2 आएगा, M1 का स्क्वायर हो जाएगा और L का स्क्वायर हो जाएगा, M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ये तो आपका डिनोमिनेटर में है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, M1 M2 L तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, M1 M2 L ये तो आपका कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपका M1 प्लस M2 बच जाएगा। फिर ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए आपका कितना है, डिनोमिनेटर में आपका M1 प्लस M2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर की एक और कैंसिल हो जाएगी,
और ये बच्चों आपका आ गया m1 m2 इंटू एल, m1 इंटू सॉरी ये एल का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका m1 + m2 के ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको देखिए ऑप्शन से मैच करते हैं, तो m1 m2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड, ये देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से, सो वी कंसीडर ऑप्शन सी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग है, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, राइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.